मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने नेचर से प्यार करना सिखाया है। तो जब ये चीज़ें लगाई तो परिंदे भी फिर आना शुरू हो गए और उस ये सिलसिला चलता जा रहा है। कभी कभी 1000 परिंदा भी रोजाना आता है, सैकड़ों में तो अक्सर मेरे पास दिन में आते ही आते हैं। पहले कोई चंद एक आते थे परिंदे, अब तो गिनने पड़ते हैं कि जी कितनी किस्म के हैं। दर्जनों के हिसाब से फाख्ता बैठी होती है एट ए टाइम। जमगट्ठों के जमगट्ठे आते हैं, बल्कि कुर्सी मेज पड़ी होती है तो उस पे विराजमान होते हैं, कोई कुर्सी पे कोई मेज पे। मेरा घर उनके लिए समझे प्ले ग्राउंड है। मेरे घर अमरूद भी लगे हुए हैं, बाकी फल भी हैं, लेकिन वो नहीं, यानी कि उनको कुछ कहते, वो अपना नहीं करते। हाँ, वो शायद समझते हैं कि जो हमारे लिए हिस्सा पड़ा हुआ है कि उसी को खाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। इंजीनियर यूसुफ भाई के साथ हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ था वो तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। उसके बाद से लेके माशाल्लाह इनके साथ एक और पॉडकास्ट हुआ और इस वक्त आप इनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे परिंदों वाले बाबा के नाम से। और मैंने बड़ी पैशन और मासूमियत के साथ ये लफ्ज़ इनके लिए यूज़ किया था, परिंदों वाले बाबा। और अब शायद परिंदे भी इनको परिंदों वाले बाबा ही कहते होंगे। इनका ये पैशन, क्या खूबसूरत पैशन है। नेचर के साथ कनेक्टिविटी और उससे जो प्लेयर मिलती है वो आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं। ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ आज हम दोबारा इनसे पूछेंगे, और अब तक के सफ़र में क्या क्या वो मराहिल थे और इन्होंने क्या अचीव किया फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, और वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है जिसको सुकून क़ल्ब कहते हैं, वो इनको कैसे मिला, कहाँ मिला और उसका क्या सफ़र है, वो सारा इनसे बात करते हैं। यूसुफ भाई से बात करने से पहले आप ये खूबसूरत से क्लिप्स देखें, इस नेचर को एंजॉय करें और उसके बाद हम वेलकम करते हैं यूसुफ साहब को। इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम सादकाबाद। सर, बहुत शुक्रिया। जब भी आप लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो हम आपको पकड़ लेते हैं, बल्कि आप स्पेशल वक्त देते हैं। आपका भी शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। और रमज़ान मुबारक हो आपको, आप सबको भी मुबारक हो। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें चल रही हैं। सर जी, शुरू कीजिए सफ़र से और आज तक का जो ये जो ट्रैवल है। बीच में मैं आपसे कुछ काट के सवाल करूँगा, लेकिन आप अपनी वो ट्रू फीलिंग्स बताएं कि सफ़र से लेके आज तक, यानी कि जब आपने ये स्टार्ट किया, परिंदों का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि आप घर में परिंदे लाएं, या ये एक्सीडेंटल था, क्या हुआ? ओवर टू यू जी, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक रमज़ान। ये देखिए जी, कुछ चीज़ें खुदा दा सलाहियत या खुदा दा देन होती है अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने नेचर से प्यार करना सिखाया है। माशाल्लाह। कि नेचर की जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं शुरू से ही, चाहे वो दरख्त हैं, परिंदे हैं, फूल हैं, तो ये चीज़ें मेरे नेचर में थी। तो मैंने अपने घर में कोशिश करता था कि मुझे घर में भी ये चीज़ें मैसर होती हैं। वैसे तो मैं हर साल कोशिश करता हूँ सैर के निकली और जाके देखूँ, कहीं दूर ये चीज़ें देखूँ, तो मैंने सोचा घर में भी तो कोई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। इस सिलसिले में फिर मैं जहाँ भी रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं दरख्त लगाऊँ। ज़बरदस्त। दरख्त लगाता हूँ तो उसका फ़ायदा होता है कि परिंदे भी साथ ही आ जाते हैं। ज़बरदस्त। तो नेचर की दो चीज़ें इकट्ठी हो वो जाती हैं। कहते हैं ना कि परिंदे आप पालने से बेहतर है कि दरख्त लगा लें, ताकि परिंदे आपके पास खुद चल के आ जाएं। जी, बल्कि मशहूर मकूला है जी, पिंजरे ना खरीदे, दरख्त लगाए। जबरदस्त। तो समझे परिंदे खुद ही कैद हो जाएंगे, आपके उस दरख्तों की वजह से ही कैद हो जाएंगे। और आपने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जिंदगी में। जहाँ भी रहा कोशिश हुई कि मैं दरख्त लगा दूँ, फूल लगा दूँ। फूलों का मौसम आया तो हर किस्म की कोशिश होती है फूल मेरे पास हो। कई दफ़ा तो मेरी ये हालत होती है कि वक्त से पहले ही लगा देता हूँ। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, मैं कहता हूँ लग जाए। सही। तो मेरा माली भी कहता है या बाकी भी कहते हैं जी अभी मौसम नहीं, अभी टेम्परेचर नहीं हुआ। मैंने कोई नहीं, बीज और आ जाएंगे और लग जाएंगे। सही। कि इतना मुझे शौक होता है। सही। तो जब ये चीज़ें लगाई तो परिंदे भी फिर आना शुरू हो गए और उस ये सिलसिला चलता जा रहा है। मेरी भी अब 57 साल एज हो गई है।
और ये बचपन से चला था और दिन ब दिन ये तरक्की करता जा रहा है कि अब देखिए मेरे पास दरख्त भी घर में इतने हैं और साथ परिंदे भी इतने हैं कि कभी कभी 1000 परिंदा भी रोजाना आता है। सैकड़ों में तो अक्सर मेरे पास दिन में आते ही आते हैं। पहले दिन वाले परिंदे थोड़े से थे, वो आपका पूरा सफर हमने देखा है, जो जी। हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था और जी, आपने बिल्कुल। डिस्कस किया कि इसको जरा हम लोगों तक अपना शौक पहुंचाते हैं। और आज के परिंदे कितना फर्क है उनकी क्वांटिटी? अब सर एक तो उनकी तादाद भी बढ़ गई है और अब किस्में भी बहुत बढ़ गई हैं। पहले कोई चंद एक आते थे परिंदे, अब तो गिनने पड़ते हैं कि जी कितनी किस्म के हैं। तोते अप्रोक्सीमेटली कितनी वैरायटीज के परिंदे हैं? लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि तोते आते हैं, फाख्ता आती है, मैना आती है, बुलबुल आती है। अच्छा, और टकाचोर एक नाम सुना हो आपने शायद कभी। लास्ट टाइम नहीं था ये जी। और अब वो अपनी फैमिली को लेके आ रहा होता है, अच्छा, जबरदस्त। साथ बच्चे भी ले आता है, मादा को भी होती है, खुद भी होता है और वो इतना खूबसूरत परिंदा है कि देख के दिल खुश हो जाता है, जो कि अब शहरों में मैंने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन मेरे पास आता है, रोजाना आता है। तोते तो स्पेशलिटी है ही। अब 50-50 तोते मेरे पास बैठे होते हैं। लोग हैरान होते हैं कि ये तो देखने को एक नहीं मिलता, यहाँ 50 बैठे हैं और उसमें भी वैरायटी, लंबी दुम वाला, छोटी दुम वाला, प्लम हेडेड है जिसका वैसे ही सारा आलू भारे जैसा होता है, वो जो बातें करने वाला जो मियाँ मिट्ठू जिसे पहाड़ी तोता भी कहते हैं वो भी है, और इंडियन रिकनेक्ट तो काफी सारे हैं, तो उसमें भी एक वैरायटी चल रही है। इसी तरह फाख्ता बहुत ज्यादा आती है मेरे पास, दर्जनों के हिसाब से फाख्ता बैठी होती है एट ए टाइम। बाकी वो 7 सिस्टर जिसे आमतौर पे लोग कहता है, कोई कहता है ये सेड़े हैं, कोई कहता है ये हेड़े हैं, वो तो ऐसे हैं कि जमगट्ठों के जमगट्ठे आते हैं, बल्कि कुर्सी मेज पड़ी होती है तो उस पे विराजमान होते हैं, कोई कुर्सी पे कोई मेज पे अटकेलियां कर रहे हैं और ग्रुप ला के ऐसे लग रहा है जैसे कुश्ती कर रहे हैं। ये 7 सिस्टर्स जो हैं, इनको इसलिए 7 सिस्टर्स कहते हैं कि नॉर्मली ये 3 से 7 के झुंड में आती हैं। झुंड में कभी आप इनको अकेले नहीं देखेंगे। अच्छा, आपने यकीन मेरे पास इससे भी ज्यादा ये 10-10 20-20 एट ए टाइम, और ये मैंने देखा कि बड़ा बहादुर सा परिंदा है, डरता नहीं है। आप इसके सर पे भी पहुंच जाए ना, ये उड़ता नहीं, डर के नहीं उड़ता, कॉन्फिडेंट है। और इसकी एक बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है, ये खाते हुए बीज आधे जाया करता है, आधे खाता है। इसकी यानी कि पहले चूंच मार के इधर उधर इसने बाहर फेंकने हैं और फिर खाने हैं, ये पता नहीं क्या है इसकी फितरत है कि ये इसकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है मेरी। अच्छा, जितनी आपके पास वैरायटीज आती हैं, जिस तरह आप लोग भी देख रहे हैं माशाल्लाह, ये रंग बिरंगे परिंदे हैं, आपको इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा परिंदा है? असल में मुझे अब सारे ही फेवरेट लगते हैं, मुझे इनसे इतना लगाव हो गया है कि मुझे सारे ही फेवरेट लगते हैं। अगर मेरे पास कोई ना आए तो मुझे फील होता है। मजे की बात है, मेरे पास प्लम हेडेड 1 साल पहले प्लम हेडेड रेगुलर आता था और फिर गायब हो गया, और तकरीबन 1 साल गायब रहा है, और फिर हफ्ता हुआ फिर रेगुलर आने लगा। मैंने उस दिन उसकी तस्वीर बना के जब लगाई कि जी ये वापस आ गया, तो लोगों ने कमेंट्स दिए कि आपको इतना पता होता है कि ये परिंदा नहीं आया। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं देख रहा होता हूँ कि आपकी ये परिंदा आया और ये नहीं आया। अच्छा, अभी आप इंसानों की तरह ना परिंदों की जो नेचर है उसको भी समझने लग गए हैं। आपको लगता है कि परिंदों में भी जिस तरह हम इंसानों को कैटेगराइज करते हैं, ये सूफी सिफ्त का बंदा है, ये थोड़ा तेज है, ये थोड़ा शातिर है, तो परिंदों में भी इस तरह की खसूसियात होती जी है? बिल्कुल। अगर सबसे शरीफ परिंदा आपने देखना है, जिसे अमन का परिंदा भी कहता है, फाख्ता, अच्छा, बहुत ही मासूम, डर डर के आएगा, देखेगा, आके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा कि मैंने नीचे आना है कि नहीं, तो फिर कोई अगर दूर से भी आया तो फौरन उड़ जाना है। ये वाकई सूफी परिंदा है और बहुत ही शरीफ किस्म का। लेकिन ये जो 7 सिस्टर आप कह रहे हैं, ये आप इसके सर पे भी पहुंच जाए तो ये कहता है मैंने नहीं उड़ना। तो इसी तरह देख रहा हूँ कि परिंदों की आदत अपनी है, और तोतों में भी यही है। तोते भी कुछ तो मैंने देखा है इतने न डर हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ ना, अभी दाना डाल रहा हूँ तो आके बैठ जाते हैं, और कुछ है बेचारे वो सोचते रहते हैं कि नीचे आना है। कि तोते वैसे डरपोक होते हैं, अब आपने चूंकि माहौल बना दिया है और आपको वो पहचानने लग गए, इसलिए आपसे नहीं डरते जी होंगे। शायद ऐसा ही है कि मैं साथ बैठ जाता हूँ, कुर्सी रख के भी बैठा हूँ, स्टैंड है साथ, वो खा रहे हैं, और मैं अभी कई दफा उनके लिए रख रहा होता हूँ बीज, तो वो छलांग लगाते हैं, साथ बैठ जाते हैं आके। उनका यहाँ खौफ खत्म हो गया। दिन के किस हिस्से में ज्यादा आते हैं परिंदे? सर जो ही सुबह के यानी कि थोड़ी सी रोशनी होती है ना, अभी सूरज नहीं तुलू हुआ आता, तो तोते सबसे पहले पहुंचे होते हैं। बाकी परिंदे भी आते हैं लेकिन तोते सबसे पहले पहुंचते हैं। सूरज 10-15 मिनट बाद तुलू होता है, वो पहले आके बैठे होते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और सारा दिन ये सिलसिला चलता है? हाँ, फिर सारा दिन चलता है, लेकिन फिर जमगट्ठा जो होता है ना, वो फिर असर के बाद होता है
कि यानी शाम होने से पहले पहले फिर सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। बाकी जिसको भूख लगती है वो आता जाता है दिन में। मैंने भी बुफे सिस्टम रखा हुआ है कि आए जब जी चाहे जितना मर्जी खाए, हर वक्त उनके लिए चूँकि खुराक पड़ी हुई है। वैसे हमारी चूंकि इंसानों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो नाश्ता, फिर लंच और फिर डिनर होता है, तो इनकी क्या ईटिंग हैबिट आपने नोट की? नहीं, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इनका ना कोई ऐसा सिस्टम रखा है कि ये 2 खाने ही मेरे ख्याल में खाते हैं। इसीलिए मैंने देखा कि सुबह के टाइम इकट्ठे होके आते हैं, हम्म, रात को भी फिर इकट्ठे होके आते हैं। बाकी कोई इक्का-दुक्का हो सकता है, किसी को कोई शुगर का मरीज़ हो जिसको ज़्यादा भूख लगती हो तो आ जाता हो, हम्म, वरना मैंने देखा है कि ये टाइम पे खाते हैं हम्म। और टाइम पे खा के चले जाते हैं। जो ही अंधेरा होने वाला था उससे 5-10 मिनट पहले मैंने देखा कि चले जाते हैं। वैसे ये कितनी खूबसूरत बात है कि परिंदों के सामने आप इतना सारा बुफे रख देते हैं जी। और खाते वो उतना ही है उतना जितना ही उन्होंने जितनी खाना, उनको ओवर ईटिंग ज़रूरत नहीं है, करते। जितनी उनको ज़रूरत है। इंसान की तरह नहीं, प्लेटें भर ली, बाद में हम्म, आधी छोड़ दी उसमें ऐसे ही। ओवर ईटिंग नहीं करते ओवर ये। ईटिंग नहीं करते। डॉक्टर जावेद इकबाल का एक मुझे बड़ा अच्छा फिक्रा याद आया। वो एक वीडियो में बता रहे थे कि इंसानों में सारी बीमारियां होती हैं। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, शुगर का भी इशू होता है। उसकी वजह ये कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो इंसानों वाली हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा शायद ज़्यादा खा था। जाते हैं और वो भी चीज़ खा जाते हैं जो देखने में अच्छी लग रही है और ये नहीं एहसास करते कि ये हमें अच्छी, हमारे लिए वैसे सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं। लेकिन जो परिंदे हैं वो उतना ही खाते हैं उतना ही जितनी ज़रूरत है और वही खाते हैं जिसकी ज़रूरत है। जो वो उनको टेस्ट पसंद पे है। नहीं जाते, जी, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। बड्स के ऊपर नहीं वो ऐसे खाते। ही है, ऐसे ही है। यानी कि हम परिंदों की तरह अगर थोड़ा-सा मोहतात हो जाएँ, तो हम भी सेहतमंद हो हम जाएँ। भी सेहतमंद हो जाएँ, हमें भी ये शुगर वगैरह ना हो। जी। अच्छा, ये बताइए कि परिंदे खाने के बाद आपके लॉन में कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, मस्तियाँ-शस्तियाँ करते हैं या बस चले जाते हैं? नहीं जी, करते हैं। मैंने देखा है कि हुँ, मस्तियाँ कर रहे होते हैं वो, हुँ, खाते-पीते हैं, मस्तियाँ भी करते हैं। हुँ, वो भी समझे कि इसको एन्जॉय करते हैं, उनका भी समझा हुआ कि ये प्लेग्राउंड है हमारे लिए। हुँ। मेरा घर उनके लिए समझे प्लेग्राउंड है। हेवन बन गई उनके जी, लिए। जी, जी। उधर वो अपने सारा असल में एन्जॉय। आपने ना अंजीर के दरख्त और बहुत सारे फूल, सब्जियाँ, हर चीज़ तो उनके लिए लगाई हुई जी, है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई। हमारे जो गार्डनर्स हैं कुछ, उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि जी हम सब्जियां लगाते हैं या बीज लगाते हैं तो परिंदे आके खा जाते हैं। कहा जाता है। आपके यहाँ तो परिंदे, आपका फोकस ही परिंदों पे है, रहते ही परिंदे। तो आपकी सब्जियां वगैरह को परिंदे खराब नहीं करते? अच्छा, मज़े की बात है, वैसे ये मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। हम्म, मेरे घर अमरूद भी लगे हुए हैं, बाकी फल भी हैं, हम्म, लेकिन वो नहीं यानी कि उनको कुछ कहते। वो डैमेज अपना नहीं करते। हाँ, वो शायद समझते हैं कि जो हमारे लिए हिस्सा पड़ा हुआ है कि उसी को खाना है। हम्म, मेरा नहीं, यानी कोई कोई है। हाँ, इर्द-गिर्द के मेरे पड़ोसी हैं 1-2, उन्होंने कहा जी हमारे अमरूद खा जाते हैं। मैंने अच्छा, कहा यार मेरे अमरूद नहीं खाते। आपका बुफे जो लगा होता है। मेरा बुफे लगा है, शायद वो कहते हैं ठीक है, इनके हम्म, अमरूद नहीं खाने। मेरे से कोई हमारी बहनें या भाई सवाल करें ना कि जी हमारे वो बीज खा जाते हैं या कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं, न्यू बेबी प्लांट्स, मैं उनको कहता हूँ कि इनके लिए ना खाने पीने का इंतजाम कर लें लहदा रख तो दें। बेहतर है। और फिर भी अगर वो सैलड के तौर तौर पर थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं तो खैर है, उनका भी रिज़्क है, आप उनके रिज़्क का बायस बन रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो ये प्रूफ हो गया जी कि इनके घर में तो सैकड़ों हज़ारों परिंदे आते हैं लेकिन डैमेज नहीं करते, कितनी सैटिस्फैक्शन है। मतलब उनको एक ज़रा भी शिकवा नहीं है इस पे। इसका बिल्कुल। मतलब है हम भी जहाँ हम अपना किचन गार्डन बनाते हैं या फ्रूट ट्रीज़ लगाते हैं, इनका हिस्सा अगर हम अलहदा से रखें, एहतमाम करें, उनके लिए बुफे का एहतमाम करें, तो फिर जो हमारे लगाए हुए उनको भी पता है कि इन्होंने भी खाने हैं, जी, तो हमारी सब्जियां, बीज, हमारे फल ये नहीं खाएंगे। ऐसे ही है जी। ऐसा ही है जी। ओके, आपकी वजह से आपका ये जो मिशन है, बहुत सारे लोग हैं मुझसे भी आपका नंबर लेते रहते हैं और फिर बाद में मुझे फीडबैक भी देते हैं कि जी उनसे हमने गाइडलाइन ली, उनसे हमने अंजीर के पौधे भी अंजीर के लिए पौधे लिए, कलमे लिए। और अब हमने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी लोगों की तरफ ये आपका शौक बढ़ रहा है, बल्कि फैल चुका है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बाहर। फैल चुका है। बहुत सारे लोग कनाडा में, यूके में मेरे से रब्ता करते हैं कि जी हमें उनका नंबर चाहिए और यकीनन आपसे रब्ता करते होंगे। जी। तो आपको ये कैसा फ़ील होता है कि वो आप एक बंदा चला था और अभी ये आपका मिशन फैल गया है? जी, बड़ी खुशी वाली बात है जी। हुँ, मुझे बैरून मुल्क से कई दफ़ा फ़ोन आया, ख़ासकर जब पॉडकास्ट आपने जो किए थे, वो नशर हुए तो हुँ, ऑस्ट्रिया से फ़ोन आया एक दफ़ा, कनाडा से आया, हुँ, नॉर्वे से आया। उन्होंने कहा सर, हमें पाकिस्तान के बारे में अक्सर नेगेटिव खबरें मिलती हैं जो इधर हुँ। आती है। ये एक पॉज़िटिव चीज़ हमने देखी और हमने स्पेशल कहा कि फ़ोन करके आपका शुक्रिया अदा करना है। ज़बरदस्त, मैंने कहा ज़बरदस्त। जी बड़ी खुशी वाली बात है मेरे लिए भी। हुँ, और फिर उन्होंने कहा जी हम अपने पाकिस्तान में कुछ हमारे पास जगह है, हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास भी हों, हुँ, तो हम क्या करें? तो मैंने फिर उन्हें बताया जी आप पौधे लगाएँ। हुँ, मैंने कहा बेशक मुझसे अंजीर ले लें, मैं आपको कलमे दे सकता हूँ, हुँ, 100 दे सकता हूँ, 200 दे सकता हूँ, लगाएँ।
तो उन्होंने भी फिर कहा जी हमने शुरू कर दिया है ये, तो ये अच्छी चीज़ है कि फैल रही है। बल्कि अभी पिछले दिनों ही एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, एक टीवी चैनल पे जब मेरा नशर हुआ परिंदों के बारे में, तो उनका जो नुमाइंदा था उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे जी यूके से एक बंदा आपका नंबर मांग रहा है, मैं दे सकता हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल दे, पहले भी मुझे अप्रिसिएशन के आते हैं फ़ोन। तो मैंने दे दिया नंबर, चंद मिनट बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, 15,000 रुपया आ गया उसके ये जो जैद कैश में, साथ मैसेज आ गया कि ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं ना, तो इस महीने का ये खर्चा मेरा है, मेरी तरफ से है। क्या बात और मेरे हक में दुआ भी कीजिएगा, मैं भी ऐसा ही सेटअप बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे भी हैं बंदे को जो इतना यानी इम्प्रेस हुए, तो कहते हैं हमने ये करना है, तो अभी हम फौरी तौर पे ये कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा डालें इस काम में। जबरदस्त। ऐसे भी है। बचपन से हम सुनते आते हैं कि जी आप परिंदों के लिए रिज़्क का बायस बने तो अल्लाह पाक आपको और रिज़्क देता है, जी, और ये हकीकत है। हदीस नबवी है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके खेत से या आपके दरख्त से कोई चरिंद परिंद कोई इंसान अगर फायदा उठाता है, खाता है, तो उसका आपको स्वाब मिलेगा। इससे और रिवार्ड भी मिलता है, रिवार्ड भी अल्लाह पाक आपके रिज़्क कुशादा कर देता है। बिल्कुल जी, वो आपको मिलना ही मिलना है। अच्छा, या इससे मुझे एक चीज़ ज़हन में आई, मुझे ये बताइए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये जो आप काम कर रहे हैं डेली, शायद आप हज़ारों रुपये लगा लेते होंगे या आपके महीने के कुछ बजट होगा यकीनन, वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जितना पैसा आप खर्च करते हैं परिंदों के दाने पे या वो आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, क्या उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलता है, उस रिवार्ड और उस पैसे को, खर्चे को ज़रा आप उसका जायजा देखिए जी, 15 से 20,000 रुपया मेरा इनका खर्चा आता है महीने का। ठीक है। लेकिन रिवार्ड ये है कि मैं इस उम्र में 57 की उम्र में, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं हर वक्त खुश हूँ। मुझे एक दोस्त पूछते भी हैं कि यार हर वक्त आपको हशाश बशाश देखा है, तो मैंने कहा जब मुझे नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, क्या बात है, ये उसी का ही है कि मैं हर वक्त खुश हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ अपने लान में जहाँ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ परिंदे आ रहे हैं, उनको देखता हूँ, ड्यूटी से जाने से पहले उनकी सारी फीड डालता हूँ। तो वो एक जो नेचुरल मुझे खुशी मिलती है ना, कि मैं एक गिवर हूँ, कि मैं दे रहा हूँ, एक अल्लाह की एक मखलूक है, उसको मैं खिला रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह सबको खिलाता है, तो वो जो आपको चाहते, जब आप गिवर हो जाते हैं ना, किसी को चीज़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे, आपको अल्लाह ताला ऐसी बरकतें देता है कि आपका रिज़्क बढ़ जाता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। तो यही चीज़ है जो उसके बदले में मुझे मिली, और जिसको अगर ये मिल गई आज के दौर में, हर बंदा आजकल देखा कहता है जी मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, अल्लाह का शुक्र है मेरे करीब से ऐसी कोई चीज नहीं फटकती, तो ये समझे उसी का सिला है। ये रिवार्ड बहुत बड़ा जी। आप देखें, आप 20-25 हज़ार रुपया किसी डॉक्टर को दे के अगर आप सेहत का मशवरा भी ले लें जी, उससे कितना अच्छा है कि आपने कईयों का रिज़्क पे बायस भी बन रहे हैं, और जो रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। और बहुत सारे दोस्त मेरे आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, वो भी कहते हैं जी हमने आके बैठना है परिंदों के साथ, वो भी खुश होके जाते हैं। भूल जाता है उस वक्त बंदा, मैंने देखा परिंदा है और खासकर अगर तोता है, बूढ़ा हो बच्चा उसके सामने आ जाए ना, तो बंदा खिल उठता है, कि खुश हो जाता है बंदा उसको देख के। ये एक सस्ती लग्जरी है जी, है ना? बिल्कुल। मैं कहता होता हूँ कि किचन गार्डन घर में बनाना एक लग्जरी है जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मेंटली फिजिकली अफोर्ड कर सकता है, पैसे से अफोर्ड कर सकता है। उसके साथ ये परिंदों वाला जो शौक है, आज़ाद परिंदों को फीड करना, ये बहुत बड़ी लग्जरी है जी। और शायद हमें ये करनी चाहिए जी। हमें ये करनी चाहिए। अल्लाह ने जितनी हैसियत दी है उस हिसाब से हर बंदे को करना चाहिए। कोई मसला नहीं, आप 20,000 नहीं लगा सकते, आप 500 रुपया तो लगा सकते हैं। पानी रख दे, पानी नहीं रख दे, गर्मियों में देखे पानी के लिए कितने परिंदे आ जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं 8वें फ्लोर पे रहता हूँ, बालकनीज हैं, वहाँ पर हमने उनके लिए पानी और दाने का बंदोबस्त किया हुआ। इतने कबूतर और हर रोज कोई ना कोई नए परिंदे आते हैं। आपका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जितनी लिमिटेड जगह है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो और इतने बड़े दरख्त आप लगाएं। आप छोटा सा भी सेटअप लगाएं तो परिंदे अपना रिज़्क आके ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि एक तो विजिटर परिंदे हैं आपके पास आते हैं, दूसरा ये बताइए कि आपने कोई उनके हैचिंग का, उनके कोई रहने का इंतजाम भी किया हुआ है जहाँ पर उनके बच्चे निकलते हों, और कभी वो सीन भी देखा आपने? जी बिल्कुल, रेगुलरली। जैसे अभी ये मौसम आ गया है, चिड़िया है, बाकी मैना है, उनका ब्रीडिंग का मौसम है, बाकी परिंदों का भी। तो मैंने चूंकि घोंसले लगाए हुए हैं, बर्ड हाउसेज, और उसमें भी एक वैरायटी लगाई हुई है। जबरदस्त। लास्ट टाइम भी ये हुआ है कि 3-3 दफा उन्होंने बच्चे दिए उसमें। मैना ने
जी। अच्छा। अपना उन्होंने कब्जा किया। एक मेरे पास ऐसे ही एक डेकोरेशन पीस था, लेकिन वो घोंसला था, तो उन्होंने उसमें भी कब्जा कर लिया। अच्छा। बाकी तो है ही, मैंने कोई 50-60 के करीब उसके लगाए हुए हैं, और ऑक्यूपाइड होते हैं सीजन में। अभी जैसे शुरू हो गया है, जो ही मैंने लगाए हैं, नए भी लगाए हैं, कुछ पुराने हो गए, मैंने कहा नए लगाए। तो अगले दिन ही मैंने देखा कि वहाँ जंग हो रही है, चिड़िया के इधर लड़ रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है। उनके नए घोंसलों मतलब वो पे बर्ड सिटी लड़ाई बन हो गया। रही है। आपने प्रॉपर उनकी हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। सोसाइटी बना दी है। क्या बात है, जबरदस्त। तो जैसे नई अलाटमेंट के लिए होता है ना, नया घर मुझे मिले, मैंने देखा उस दिन वो भी कह रहे थे नया मैंने लेना है। अब आप इनकी एक नई फेज लॉन्च कर दें, जी नए ब्लॉक्स बना दें या नए सेक्टर बना दें, जी ताकि वो जो रह गए हैं, जो बेचारे लड़ते हैं, उनको भी वो जगह जी मिल जी जाए। जी वैसे कर दिया। काफी सारे इस दफा लगाए। पिछली दफा मैंने देखा कि सारे ऑक्यूपाई थे, तो मैंने कहा मजीद लगा देते हैं। मजीद लगाए हैं, तो माशाल्लाह उधर मेरे पास तो अब चिड़िया ही सैकड़ों में होती हैं रोजाना। कहते हैं कि अब शहरों में जी चिड़िया भी देखने को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छत पे अगर डाले कोई चीज खाने के लिए, ऐसे ही पड़ी जाती रहती है कि चिड़िया भी नहीं रही, लेकिन मेरे पास सैकड़ों में बैठी होती है चिड़िया। सर जी, ये बताइए कि हमारे जो फेलोज हैं, किस एज के लोगों को इस तरफ ज़्यादा आना चाहिए? ये जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, आप क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे मेंटली? देखिए जी, वैसे तो हर एज का ही अगर आज होता है, लेकिन जो बंदे रिटायर्ड हैं, मैंने देखा कि वो अकेले हो जाते हैं। गिला होता है उनको जी, बच्चे नहीं बैठते हमारे पास, या बच्चे पढ़ लिख के देखा जहाँ उनकी जॉब है बिजी वहाँ हो चले जाते हैं, जाते हैं, बिजी बिजी हो जाते हैं। जी। अगर वो ये हॉबी अपनाएं तो यकीनन वो खुश रहेंगे, उनका टाइम भी अच्छा गुजरेगा, सेहत भी अच्छी होगी उनकी। नहीं जी, हमारे रिटायर्ड जो दोस्त हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन जो है ना हॉबी है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यूसुफ भाई तैयार हैं। इनका नंबर आप मेरे से ले लीजिएगा। डायरेक्ट हम स्क्रीन पे इसलिए नहीं देते हैं कि फिर बहुत ज़्यादा इनका भी खर्च होता है। तो आप मेरे से इनका नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पे होता है, तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये जो छोटी मोटे अरेंजमेंट करना होता है, ये आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और जो रिटायर्ड लोग हैं, वो इस हॉबी को अपनाएं, किचन गार्डनिंग भी करें और साथ परिंदों को भी अट्रैक्ट करें। बल्कि किस तरह? मैं आपकी बात करने जाऊंगा, बल्कि और गाइडलाइन हर वक्त लेनी है तो मेरा चैनल भी है, यूट्यूब पे भी है, जी, पैरट मीडिया यूसुफ के नाम पे, और फेसबुक पे मेरा पेज भी है। पेज उसमें का मैं साथ साथ ये गाइडेंस भी देता हूँ। मैं इवन ये जो आप पौधों से पौधे बनाने हैं, तो एयर लेयरिंग का तरीका वो भी मैं बताता हूँ कि एयर लेयरिंग के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कैसे लगा सकते हैं, फूल किस मौसम में लगाने हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ये इनके चैनल की हमने स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग सामने आपको दिखा रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और इनसे गाइडेंस आपको वहाँ भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप पर्सनली इनसे रब्ता करना चाहें तो ये फिर भी आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अच्छा जी, यूसुफ भाई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं, कोई नई चीज़ जो आपने इस पूरे प्रोसेस में, इस हॉबी को परसू करने में आपने देखी हो, जो आप चाहते हो कि ये बिल्कुल यूनिक है लाइफ में, ये चीज़ पहले नहीं थी और जब से ये परिंदे मेरी लाइफ में आए ना, तो ये चेंज आई है, या कोई नई चीज़ आपने एक्सपीरियंस की हो? सर काफ़ी सारी नई चीज़ होती रहती हैं, और कोई हो ना हो, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं, अब एक चीज़ हो गया, जहाँ भी है ना कि फर्ज करें जैसे मैं गोल्फ खेलता हूँ, कोई उधर से तोता गुजरा है ना, तो वो कहते हैं ये यूसुफ का तोता है। क्या बात। कोई परिंदा, कहीं मैं कहीं भी गया हूँ, कोई परिंदा आ गया है, तो सारे मेरी तरफ देखते हैं, तो समझते कि शायद मैं इसका मालिक हूँ। तो ये भी देखिए एक चीज़ नहीं है, मेरे नाम से मंसूब अटैचमेंट है हो गई। हाँ, क्या कि बात एक ब्रांड बन गया कि जो भी चीज़ है, ये परिंदा, ये यूसुफ का परिंदा है। है। तो ये देखिए कितनी नई चीज़ है मेरे लिए। अच्छा, आप तो फुली इन्वॉल्व हैं इस हॉबी में। आपकी फैमिली से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं या हाँ जी। तंग हैं आपके इस हॉबी नहीं से? नहीं 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 नहीं, मेरी मिसेज, बल्कि अगर देखा जाए तो शुरू ही उन्होंने किया था कि उनको पैसे ये शौक था कि ज़रूर घर में कोई ना कोई चीज़ पड़ी होनी चाहिए हर वक्त परिंदों के लिए। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि जब कभी बेगम चली जाती थी मैके, तो परिंदे आके शोर कर रहे होते थे अगर चीज़ नहीं कोई पड़ी हुई। तो मैं देखता था जाके क्या हुआ, पता चला जी आज खुराक नहीं है, तो यानी उनको पता था कि इधर हमें मिलनी है। तो शुरू उन्होंने किया था, और अब भी वही, जैसे आज देखे मैं इधर बैठा हूँ तो पीछे कौन देख रहा है, वही देख रहे हैं। मुझे फीडबैक भी देते हैं दिन में कि आज इतने परिंदे आए थे, आज इतने परिंदे आए थे, आज फलां वाला परिंदा आया था, आज फलां वाला आया था। कि उनको भी अब इतनी दिलचस्पी है, उनको भी पता है कितनी किस्म के परिंदे आ रहे हैं और कौन सा नहीं आ रहा। आप परिंदों की पार्टीज भी करते हैं कि आज जी स्पेशल बुफे होगा आपके लिए, कोई नई चीजें ऐड करते हैं? जी मैंने करके देखा है जी। हाँ। मैंने कहा तोतों के बारे में मैंने बड़ा सुना था कि जी इनको मूंगफली बड़ी पसंद है,
इनको जी सेब पसंद है, इनको बेर पसंद है, अमरूद पसंद है। मैं फिर इनके लिए ये भी साथ रखता रहता हूँ। मैंने खाते बेर, हैं? लेकिन मैंने देखा है अगर साथ मैंने सूरजमुखी के बीज रख दिए तो फिर नहीं खाते। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सूरजमुखी के बीज है या मकई की छलियाँ हैं। अगर बाकी चीजें रखी हैं तो फिर वो देखते भी नहीं, लेकिन मैं सारा तजर्बे करके देखे उनके लिए रखा है। ये ना हो तो बाकी चीजें खा हाँ, अगर फिर नहीं रखा ना ये तो फिर वो खाते हैं। हाँ। मुझे किसी ने बताया था कि ये गंडेरी बड़े शौक से खाते हैं, यानी गन्ना चूसते हैं। तो कहते हैं जी किसी ने जो पकड़ते हैं, जो शिकारी होते हैं, तो वो गंडेरी डालते हैं उनको और ये इतने महव हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हमें कोई पकड़ भी लेगा। लेकिन मैंने वो भी करके देखा उनकी, लेकिन मैंने देखा उनकी प्रायोरिटी वही होती है। लेकिन मैं उनकी बुफ ये करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ कि ठीक है आजकल बेर आए हुए हैं, अमरूद आए हुए हैं, तो उनकी ज़ियाफ़त साथ ये भी होती है। अच्छा, जो घरों में नया शौक इसको शुरू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स से कि आपसे इंस्पायर होके, तो उनके लिए कौन से दाने या वो कौन से बीज हैं आप रिकमेंड करेंगे तो ये रखें, उसके बाद आपके ये परिंदे आएंगे? अगर तो सिर्फ बाजरा ही रख लेंगे ना तो तोते के अलावा बहुत सारे परिंदे आ जाएंगे। बुलबुल आ जाएगी, चिड़िया आ जाएगी, सेवन सिस्टर आ जाएंगी, वो टका चोर भी आ जाएगा और भी आ जाए। तोते मखसूस है, वो कहते हैं कि सूरजमुखी के बीज और बाकी चीज़ वो बाजरा नहीं आमतौर पे खाते। लेकिन सिर्फ अगर बाजरा ही रख ले तो उसको कई किस्म के परिंदे, फाख्ता कितना मासूम और प्यारा जानवर है, बहुत शौक से बाजरा खाता है। लेकिन अगर हिम्मत है तो ठीक है, तो फिर साथ सूरजमुखी रखे तो अगर तोता उस सराउंडिंग में है कहीं तो पहुंचेगा उधर। यानी कि सूरजमुखी स्पेशली तोते आके तोते खाते आके हैं खाते हैं और बाजरा बहुत सारे और बाकी परिंदे। बाकी सारे परिंदे बड़े शौक से बाजरा खाते हैं। गंदम भी डालते हैं? बाजार से वैसे लोगों ने ना मिक्स किया होता है, उसमें गंदम भी है, बाजरा भी है, कुछ चीजें और भी बाजार से मिक्स भी इनकी फीड मिल जाती है। अच्छा, तो सस्ती मिल जाती है? जी सस्ती मिल जाती है अगर वो डालना चाहे। लेकिन बाजरा तो ऐसी चीज है हर दुकान से मिल जाएगा, मिक्स फीड सस्ता आपको भी फिर है। भी किसी मखसूस दुकान से मिलेगी। ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुनालियाँ जिसको हम कहते हैं, इसको आप अपने बनेर पे रखें, आप कुछ थोड़ा सा इसका स्टैंड बनवा के उसको आप अपनी बालकनी में फिक्स कर सकते हैं। तो उसके अंदर मल्टीग्रेन बेहतर है डाल लें, थोड़े से सूरजमुखी के बीज डाल लें, थोड़ी मूंगफली भी निकली हुई भी डाल लें, शायद वो भी खा लें, और बाजरा डाल लें, गंदम कुटी हुई जो है वो डाल लें ताकि छोटे पीसेज हों, आसानी से खा सकें। तो मल्टीग्रेन हमें मिल भी जाता है, ये जो बर्ड हाउस वाली दुकानें हैं वहाँ पर बहुत सारा पड़ा होता है। तो अल्लाह का नाम लीजिए, शुरू कीजिए और इनका मिशन जो है वो आप तक भी पहुँचेगा और उसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलेगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कभी भी। आज हमारा तीसरा पॉडकास्ट है, लेकिन जो इनकी प्लेयर है वो इनके चेहरे से नज़र आ रही है और ये प्लेयर आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और ये तभी होगी जब आप खुद अपने हाथ से दाने डालेंगे परिंदों को, वो आके चुगेंगे और आपको फीलिंग आएगी, अचीवमेंट होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आपको मिलेगी। तो हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। सर, आप कोई खूबसूरत मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए? तो मैसेज सर यही है कि परिंदों से प्यार करें, पिंजरे ना रखें, दरख्त लगाए। जैसे मैंने ये दरख्त लगाने से तो ये काम शुरू किया था कि दरख्त लगाता था, परिंदे आना शुरू हो जाते थे। तो दरख्त लगाने का भी काम मैंने, जैसे अंजीर का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं 100 पौधे लगाता था, तकसीम करता था, पहले अपने लगाए हैं टाउनशिप में, फिर दूसरों को दिए हैं, वो अब 300 तक पहुंच गया। लास्ट ईयर में 300 पौधे मैंने लगाए हैं। माशाल्लाह। तो वही देख के दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है कि हम भी ये काम करेंगे। फूलों का मैंने फूल बहुत सारे लगाए होते हैं, फ्री लोगों को बीज भी देता हूँ, माशाल्लाह, अंजीर के तो देता ही देता हूँ। और अभी भी कोई 100 बंदों को इस दफ़ा अपने खर्चे पे अंजीर की कलमें भेजी हैं और कुछ लोगों को 100 भी भेजी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना रकबा है, तो हम लोग, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह ये लगाएं, आपका दरख्त का भी शौक पूरा होगा और आपका परिंदों का भी शौक पूरा होगा। ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही नेकी का और खैर का काम कर रहे हैं। आप भी इस खैर के काम को शुरू कीजिए, घर में आप किचन गार्डन भी बनाइए, दरख्त भी लगाइए, परिंदों को भी अट्रैक्ट कीजिए। और यूसुफ साहब के जो चैनल है उसको आपने फॉलो करना नहीं भूलना, वो भी एक रिवार्ड है इनके लिए हमारी तरफ से। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इनसे आपने रब्ता करना हो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको अंजीर की कलमें चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मिलेंगी, गाइडेंस चाहिए वो भी मिलेगी। बस नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपने ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।